इसी के साथ में हम मूव कर लेते हैं अब इडियम्स की तरफ। बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक का मतलब हो तो उड़ना। अब देखो बर्ड्स ऑफ अ फेदर, या फेदर की जगह सेम फेदर भी आ सकता है समटाइम्स, है ना। फेदर का मतलब क्या होता है? पंख। जिन पक्षियों के पंख एक जैसे होते हैं ना वो एक साथ उड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक का मतलब साथ में उड़ते हैं, साथ में जाते हैं। तो जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप नए हो स्कूल में, ठीक है ना, तो आप जाते ही 3-4 दिन वहां रुकते हो ना, आपको पता चल जाता है कि ये वाला पर्सन मेरे जैसा है, मैं इसके साथ रहूंगा, और ये वाला है, ये मेरा एंटी है। मतलब आपको ऐसी दोस्ती भी उन लोगों के साथ होती है जो आपके नेचर जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिए कि हालांकि आप नए हो स्कूल में लेकिन आप जज कर लेते हो। इसी प्रकार से जैसे इसका एग्जाम्पल लेकर ये कहा है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, जिन पक्षियों के पंख एक जैसे होते हैं ना वो एक साथ उड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिनका नेचर एक जैसा होता है ना वो उनको दोस्ती उसी के साथ में होती है, दोस्ती अपने से डिफरेंट नेचर के साथ में नहीं होती है ना। सिमिलर व्यक्ति होते हैं उनके साथ में होती है। इसी प्रकार से जो एक जैसे पंख वाले साथ में उड़ रहे हैं, इसका मतलब एक जैसे नेचर वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं आपस में मिल ही जाते हैं। तो ये हो गया सिमिलर पीपल टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। जो एक जैसी सोच रखने वाले या एक जैसे व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी को ड्रिंक करने का शौक है, ठीक है ना, तो वो 10 लोगों में से ढूंढ ही लेगा कि ये वाला बंदा अपने साथ का है, ठीक है ना। किसी को ये शौक अगर ड्रिंक करने वाला नहीं हो, वो बंदा मेरे साथ रहे जो अपने मन की बात बता सके, तो वो ढूंढ लेगा, क्योंकि पता चलता है, नेचर अपने आप पता चल जाता है और दोस्ती उसी के साथ में होती है। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है एक जैसे नेचर वाले व्यक्ति होते हैं वो एक जैसे अपने जैसे नेचर वाले व्यक्तियों को ढूंढ ही लेते हैं और उनके साथ में उनकी दोस्ती होती है। अगर वो गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जिनका नेचर नहीं मिलता है उसके साथ दोस्ती भी हो जाती है तो 5-7 दिन में वो तकरार तो होनी है। लेकिन एक जैसे पियक्कड़ भाई होते हैं तो वही बात है कि जो पियक्कड़ लोग होते हैं या ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं, वो और लोगों के साथ में उनका जमता नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता भी है कि आप मान लीजिए कोई शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ में आप रह रहे हो ना और आप ड्रिंक नहीं करते हो तो वो आपको अपनी कम्युनिटी में रहने नहीं देते। वो कहेंगे नहीं भाई साहब आप अलग रहो, अगर आपको इस कम्युनिटी में हिस्सा बनना है तो आपको ड्रिंक करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों का आप साथ छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाइट वंस लिप्स, अपने होठ को इस तरह से बाइट करना। आप बाइट कब करते हो? होठ को एकदम से ये ऐसे ऐसे, इसका मतलब जब आपको बहुत गुस्सा आता है, यू आर इन एक्सट्रीम एंगर। जब आप कंट्रोल कर रहे हो अपने एंगर को तो इस तरह से आप क्या करते हो, और कुछ नहीं तो बाइट करते हो अपने लिप को। तो इसका मतलब है कंट्रोल वंस एंगर, रिप्रेस वंस इमोशन, अपने इमोशन को और एंगर को कंट्रोल करना। और क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हो तब आप बाइट कर रहे हो, जब कंट्रोल नहीं करोगे, कंट्रोल से बाहर होगा तो क्या होगा, गुस्सा निकल जाएगा। तो बाइट वंस लिप्स मतलब अपने लिप्स को कब आप बाइट करते हो, जब आप गुस्सा। तो आपने छोटे बच्चों को देखा ही होगा तो उनके पास कोई हथियार नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वो अगर मान लीजिए आप बात नहीं हो तो अपने लिप को ऐसे करने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो बहुत क्यूट भी लगते हैं। बाइट द बुलेट, ये इसको याद किया जा सकता है, बुलेट को बाइट करना। अब आपको मैं इसको याद करवाता हूं कैसे, कि जैसे आपने पुराने टाइम में मूवी देखी होगी, जो वॉर जोन में जाते थे जितने भी योद्धा, तो उनको बुलेट लग जाती थी, गोली लग जाती थी। अब गोली अगर शरीर के अंदर है तो वो डबल नुकसान पहुंचाती है। तो कोई भी व्यक्ति होता जो थोड़ा बहुत जानता है एनाटॉमी, वो उसकी गोली को बाहर निकालता। ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर थोड़ा बारूद, क्योंकि उस समय तो जो आज से 100 साल पहले मान लीजिए किसी को गोली लगी है तो वहां पे इतने इक्विपमेंट नहीं होते थे, थोड़ा बारूद डालना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले, और फिर चाकू को गर्म करके आग पे और फिर अंदर डाल के उस गोली को बाहर निकालना होता, ठीक है ना। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। अब इस परिस्थिति में वो जोर से बोल भी नहीं सकता, बोलेगा तो दुश्मनों को पता चल जाएगा। तो उसको क्या करना होता, तो उस समय क्या होता, अगर व्यक्ति के जब गोली निकाल रहा है तो वो दांत को पीसने लग जाता है, इतना ज्यादा उसको गुस्सा आता या कह सकते हैं पैन होता कि दांत टूट जाते। इससे बचने के लिए क्या करते, पुराने समय में एक चमड़े का इतना कट होता, उसमें एक गोली को रखते, गोली को रख के मुंह के अंदर डाल देते इस तरह से। किस लिए? इसलिए कि जब उसकी गोली को बाहर निकाल रहे हैं ना तो वो ज्यादा से ज्यादा उस चमड़े को दबाए, और गोली तो दांतों से टूटने वाली है नहीं, सीधी अगर गोली रखोगे तो दांत टूट जाएंगे, तो चमड़े के अंदर रख के उसके मुंह में रखा जाता था।
तो जब उसको गोली ने तो पैन में वो जितना चिल्लाता और तो वो आवाज भी बाहर नहीं निकलती और दांत भी नहीं टूटते। तो ये एक स्थिति थी। बाइट द बुलेट का मतलब यही हो गया कि बुलेट को बाइट करना, वहां से एसोसिएट है ये टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। देखो आप अनप्लीजेंट कर रहे हो, उसकी गोली को निकाल रहे हो, अच्छी चीज तो नहीं है ना, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बट नेसेसरी, जरूरी भी है। यानी कि वो कार्य है जो जरूरी है लेकिन हो सकता है पसंद ना हो। अब पसंद कहां आ रहा है, जरूरी भी है, पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल चाकू को अंदर तक डाल रहे हो, उसके बाद बाहर निकाल रहे हो गोली को, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है बट नेसेसरी। अगर आपने नहीं निकाली बुलेट को तो वो क्या होगा, पूरे शरीर में जहरी जहर फैल जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो ये करना पड़ता है। तो बाइट द बुलेट का मतलब वहां से है, एसोसिएटेड है कि ऐसा कार्य करना जो नेसेसरी है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है, कुछ काम ऐसे होते हैं। बाइट द डस्ट, उसको धूल चटा दूंगा। अब धूल चटाने का मतलब क्या है बताओ, धूल चटाना यानी कि डिफीट करना। खुद धूल चाट रहे हैं इसका मतलब हो गया खुद डिफीट लेना, यानी हार स्वीकार करना, और दूसरे को चटा रहे हो इसका मतलब दूसरे को हराना, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी है, सीधा निकल रहा है। ब्लैक शीप, देखिए आपने शीप देखी होगी, कभी भी आपने ब्लैक कलर की शीप नहीं देखी होगी। सभी जगह आपने कौन सी शीप देखी है, ज्यादातर जो रेशियो होता है वो व्हाइट शीप का होता है। तो ब्लैक शीप एसोसिएट करता है कि एक व्हाइट शीप की फैमिली में एक ब्लैक शीप आना, इसका मतलब हो गया कि ऐसे पर्सन का जन्म होना एक फैमिली में जो क्या है, रोग है। क्योंकि ब्लैक किसके लिए, रोग का मतलब समझ गए क्या, दुष्ट व्यक्ति का जन्म होना, ROGUE, ठीक है ना। रोग का मतलब वो है, वो रोग नहीं है, वैसे तो वो रोग दुष्ट एक ही बात है, वो रोग ही होता है उस फैमिली के लिए। तो ब्लैक शीप का मतलब हो गया कि उस फैमिली में जहां पे सभी भेड़ों का कलर क्या है, व्हाइट है, और उसमें एक ब्लैक शीप आ गई, तो वो किसका प्रतीक है, वो प्रतीक है डिसग्रेस का। तो जब भी कोई कहता है कि ही इज अ ब्लैक शीप ऑफ दैट फैमिली, तो वो ऐसा माना जाता है कि उस बढ़िया फैमिली में वो एक धब्बा है, मतलब वो उसने जन्म लिया, ऐसा काम किया है जिससे उस फैमिली का पूरा वर्चस्व खत्म हो गया। तो ब्लैक शीप एसोसिएट उससे करता है, यानी कि फैमिली में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होना जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, डिसरिगार्ड किया जाता है उसका, वो डिस्ग्रेस होता है फैमिली में, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है, याद भी कर लेना। ब्लेज द ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता और ब्लेज का मतलब होता है आग। जैसे मान लीजिए आप जंगल से जा रहे हो, ठीक है ना, आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप 10-12 लोग हो तो आप मशाल लेके जाओगे। अब क्या करोगे, एक मशाल को 100 मीटर के दूरी पे आपने जला के रख दिए, फिर 100 मीटर की दूरी पे, फिर 100 मीटर की दूरी पे, फिर 100 मीटर की दूरी पे। ये इसलिए जलाई आपने कि ताकि वापस आते समय आपको रास्ता मिल जाए। तो इसे ही बोलते हैं ब्लेज द ट्रेल, यानी कि आप रास्ता बना रहे हो, ठीक है ना, रास्ता बना रहे हो और आते समय आपको पता चले कि आप कौन से रास्ते में, या आपके पीछे आने वाले लोग हैं वो पता चल सके कि यहां से ये भाई साहब गए, ये रास्ता सही है ना। तो ब्लेज द ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता और ब्लेज का मतलब है बहुत ही तेज, अग्नि को बोलते हैं, चिंगारी जो बहुत तेज होती है ना, अग्नि उसको बोलते हैं, बहुत जैसे गैस वाली जो होती है ना, वो लाइट होती है ना, उसे बोलते हैं। तो ब्लेज द ट्रेल यानी लाइट के इशारों पे चलना। तो रात के समय आप उसको फॉलो कर रहे हो उस पाथ को, तो इसका मतलब है, यहां से इसको एसोसिएट किया गया। ब्लेज द ट्रेल का मतलब है टू स्टार्ट अ मूवमेंट, बिगिन अ न्यू अंडरटेकिंग, कि आपने क्या किया है, एक नई शुरुआत की है, एक नया मूवमेंट शुरू किया है, ठीक है ना। ब्लेज द ट्रेल का मतलब रास्ता क्या था, कोई नहीं जा रहा था, आपने मशाल लेके उस रास्ते को फॉलो किया है और आपके पीछे पीछे पूरा कारवां हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आपने एक नई चीज शुरुआत की, एक नया मूवमेंट शुरू किया है और आपके पीछे लोग चल रहे हैं। तो ब्लेज द ट्रेल, ट्रेल का मतलब रास्ता, ब्लेज का मतलब आप उस मशाल को लेकर आगे आगे चल रहे हो और लोग आपके पीछे पीछे। तो एक नया मूवमेंट शुरू करना, एक नया अध्याय शुरू करना, एक नया रास्ता बनाना, इससे रिलेटेड ये होता है। ब्लाइंड एले, a situation in which no further progress can be made, ठीक है ना। ब्लाइंड एले का मतलब होता है ऐसी अंध, एले का मतलब होता है वो जगह, घाटी से रिलेटेड कह सकते हो, एक ऐसी जगह जहां पर अंधकार ही अंधकार है। तो इसका मतलब है जहां पे अंधकार है, आपको दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो आप कोई प्रोग्रेस या मूवमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि अंधेरे में आप चलोगे तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, यू डोंट नो कि आपके सामने क्या चीज है। तो ब्लाइंड एले का मतलब एक ऐसा रास्ता जो अंधकार से भरा हुआ है, इसका मतलब
आप उसमें क्या नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, एक ऐसा काम जिसमें स्वेट निकलता है, एक ऐसा काम जिसमें बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, मतलब कठिन काम होता है, कठिन काम में पसीना भी आता है, या और बहुत ज्यादा कठिन काम होता है तो बहुत परेशानी भी होती है, और इससे भी ज्यादा कठिन काम होता है ना, उसमें ब्लड भी बहाना पड़ता है। तो एक ऐसा काम जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ होती है, ब्लड स्वेट टीयर्स, तीनों चीजें होती है, इसका मतलब अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सफरिंग, इतना ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, और एफर्ट्स, और ऐसा काम है जिसमें ब्लड डिमांड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दुख भी है, दुखों से भरा हुआ एक ऐसा काम। तो जैसे फौजी व्यक्ति होता है ना, उसके लिए कहा जाता है he has to spend blood sweat and tears, उसको ये चीजें करनी पड़ती है, तो इतनी आसान नहीं होती है उनका। तो कठिन कार्य के लिए ये आता है कि ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इडियम इस्तेमाल होता है। तो फिर से अपने चलते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे व्यक्ति, एक जैसे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, और बाई चांस वो किसी अन्य व्यक्ति से मिल भी जाते हैं तो उनके विचार से क्योंकि हट जाते हैं, उन दोनों के विचार अलग अलग होते हैं, तो उनके साथ ज्यादा नहीं रहते। तो इसी प्रकार से एक जैसी जो चिड़ियाएं होती हैं जिनके पंख एक जैसे होते हैं वो साथ रहते हैं, तो वैसे ही एक जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी साथ रहते हैं, वो ढूंढ ही लेते हैं। बाइट वंस लिप्स, बाइट करना इसका मतलब एक्सट्रीम एंगर शो करना। बाइट द बुलेट, आपको मैंने कहानी बताई थी कि बुलेट इसलिए डाली गई थी दांत के बीच में बाइट करने के लिए ताकि पेन है उसको सहन किया जा सके। तो ऐसा काम करना जो जरूरी है लेकिन अच्छा नहीं हो, अच्छा का मतलब है कि आपको रुचि नहीं आती है लेकिन करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर की जॉब होती है, वो उनको पैर कई बार काटना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो बाइट द बुलेट वहां से भी कह सकते हो कि भाई पैर काट रहे हैं, अगर पैर नहीं काटा तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, तो अननेसेसरी नहीं है, वो नेसेसरी है बट प्लेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। उनको अच्छा नहीं लगता कि इस व्यक्ति का पैर काटे लेकिन करना पड़ता है। बाइट द डस्ट, धूल चटाना। ब्लैक शीप, मैंने बताया था किसी परिवार में ऐसा व्यक्ति का जन्म हो गया जो उस पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को खत्म कर दे, वो क्या होता है, ब्लैक शीप होता है। ब्लेज द ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, ब्लेज का मतलब आग की कह सकते हैं, मशाल लेकर आगे आगे चलना, आगे आगे मशाल लेकर नया रास्ता बनाने का मतलब तो यही हो गया ना कि एक व्यक्ति एक नया मूवमेंट शुरू कर रहा है और लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि नया जब रास्ता बनाया जाता है ना तो सब लोग विरोध भी करते हैं और कोई पीछे भी नहीं आता, लेकिन उसने अगर पार कर लिया और वो रास्ता बढ़िया रहा ना तो सब लोग फॉलो करते हैं उसे। ब्लाइंड एले, एक ऐसा रास्ता जो अंधकार से भरा हुआ है, इसका मतलब आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अंधकार में आप कहां से प्रोग्रेस करोगे, जितनी भी रोशनी जाती है ना अंधकार में तो अंधकार उसको लपेट लेता है। ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, एक ऐसा काम जिसमें टीयर्स, स्वेट और ब्लड तीनों चीजें लगती है, इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट, जिसमें बहुत एफर्ट लगता है, या ऐसा काम जिसमें बहुत सफरिंग, बहुत पेन होता है।